बिहार की शिक्षा को इनके अधिकारी पिछले 1 साल से सिर्फ खेला खेल करके रसातल में डुबो दिए हैं। हम 109 नंबर लाए हैं सोशल साइंस में, हमको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। के पाठक सिर्फ फोबिया बना हुआ था शिक्षा विभाग का। अच्छा, सिद्धार्थ को ही तो पगड़ी बांधा गया है क्रियाक्रम के बाद। बीपीएससी के माध्यम से के पाठक सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को संपोषित किया। उनका जीवन जीना काफ़ी कठिन हो जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करने जाएंगे, वो जहाँ है नियोजित बन के ही रहेंगे। मतलब चाहते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण। हाँ, ऐच्छिक स्थानांतरण हो। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो बनाया गया था कि ट्रेंड वेतनमान के समय से वरीयता का लाभ दिया जाए, वो बरकरार रखें। जो लोग बीपीएससी से आए हैं, पहले अगर वो सीनियर होते हैं तो हमें प्रॉब्लम है। 15 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग, आज आए हैं तो निश्चित है कि प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और आपको बताते चले कि देखिए आज काउंसलिंग प्रक्रिया का 3रा दिन है। कहाँ से आए आप लोग? हम बाहर से आए हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे, अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जी, कैसे देखते हैं इसको, कितना खुशी है ये बताइए। खुशी कोई बात ही नहीं है, खुशी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को, राज्य सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जब से 2006 से नियोजन प्रक्रिया आई है, तब से नियोजित शिक्षकों को ठगा जा रहा है। ये हमारे बाद जितने भी लोग आए, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट से ही आए, सुप्रीम कोर्ट से हाई स्कूल में लोग आए, वो 10 साल से 12 साल से खेत में काम कर रहे थे, पल्स पोलियो पिला रहे थे, और आ करके आज हमारे बीच में आए और सीनियर बन गए। जिनको क्लास लेने में मतलब हिजिटेशन होता है, वो कभी मतलब अधिक करते ही नहीं हैं। और हम जो मतलब एक वेल क्वालिफाइड टीचर हैं और उनको आप निम्न वर्गीय में रख देते हैं, जूनियर बना दिया जाता है। आज भी एक काउंसलिंग हो रही है और जो 15 साल, 18 साल, 20 साल से सेवा दे रहे हैं और आज यहाँ शून्य कर दिया जा रहा है। हमारे छोटे भाई बीपीएससी टियर 1 टियर 2 से आए हैं, वो सब सीनियर हो जाएंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कहा था कि आपके विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जो बनाया गया था कि ट्रेंड वेतनमान के समय से वरीयता का लाभ दिया जाए, वो बरकरार रखें और उलूल जुलूल के पत्र ना निकालें। और बाकी नए जो शिक्षा विभाग के एसीएस है जी, उनको शिक्षक कैसे देखते हैं? के पाठक से तो आप लोग काफ़ी नाराज थे। हाँ, ये ठीक है, ये मतलब कुछ मैनेजमेंट के हैं और इनके पास मैनेजमेंट है, ठीक ठाक है, ये बढ़िया है, मैनेजमेंट इनका बढ़िया है। कहाँ से आए आप? सर, मेरा नाम ठाकुर मसूदन शर्मा है और मैं रामकृष्ण रुद्रावती उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकामा से हूँ। मोकामा से जी। काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं, अब राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को नीतीश कुमार देने जा रहे हैं, कितना खुशी है? सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, बार बार ये बातें बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो बातें हैं, कुल मिलाकर के शिक्षक लोगों का काम है बच्चों को पढ़ाना, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के कार्य होते हैं उसको देख रेख करना। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग करना चाहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? समान काम समान वेतन दे, और जैसे विद्यालय को चलाना है 10 से 4 चलाना है, 9 से 5 चलाना है। जो भी शिक्षा की बेहतरी के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, समान काम समान वेतन मिलनी चाहिए। ऐच्छिक स्थानांतरण की लगातार मांग उठती रही है, बस ये बातें सिर्फ हवा हवाई होती है, आज तक ऐसी कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ दिखाई नहीं कुछ नहीं देता। क्या मांग करते हैं? गृह जिला में रहें या फिर कहीं और? नहीं, देखिए, एक तो मांग बिल्कुल सही है, खास करके दिव्यांग और महिलाओं के लिए नज़दीक होना चाहिए मतलब पोस्टिंग। ऐच्छिक स्थानांतरण हाँ, होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार को लगती है कि हम थोड़ा दूर रह के बेहतर कर सकते हैं तो दूर जाने के लिए तैयार है, लेकिन समान काम समान वेतन मिलनी चाहिए। तो शिक्षा विभाग के नए एसीएस है जी जी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। उनको शिक्षक कैसे देखते हैं? क्योंकि के पाठक से तो लगातार आप लोग काफ़ी नाराज थे। नहीं, नाराज नहीं थे, वो जो भी इस तरीके से वो फैसले ले रहे थे शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों में आक्रोश सीखने को मिल रहा है। नहीं, शिक्षक को वही कि टाइम के प्रति पंचुअल रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति, अध्यापन के प्रति पंचुअल रहें, ये उसका एहसास कराने का वो प्रयास कर रहे थे। हाँ, कहीं कहीं वैसे लोगों को जो कि टीचिंग लाइन से थोड़ा अलग हट करके अपने आप को, ये उनके लिए मुसीबत की घड़ी थे पाठक साहब। हम लोगों के लिए पाठक साहब हो या सिद्धार्थ साहब हो, राज्यकर्मी का दर्जा लेने पहुँचे हैं जी। ये बताइए कि काउंसलिंग प्रक्रिया में आप लोग आए हैं, ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला है उसको आप लोग कैसे देखते हैं और क्या मांग करते हैं? उसमें मांग यही है जो बाकी लोगों का है कि लोग 10 साल 15 साल से रह रहे हैं जहाँ पे, कितना लोग वहीं पे बस गए हैं, उनके बच्चे हैं जो कि 9, 10th या फिर 11th के हैं और उनका स्टडी जारी है, तो ये पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और वो लोग अपना बनाया घर उजाड़ करके फिर दूसरे जगह जाएंगे। और बीपीएससी की तरह यदि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर उनको फेंक दिया जाए तो उनका जीवन जीना काफ़ी कठिन हो जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करने जाएंगे, वो जहाँ है नियोजित बन के ही रहेंगे। मतलब चाहते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण? हाँ, ऐच्छिक स्थानांतरण हो और नई बहाली आई तो उसमें से आप फिर रिनोवेशन के थ्रू बहाली कीजिए अपना। और इसके साथ ही सर, राज्यकर्मी जब आप बनाने जा रहे हैं तो राज्यकर्मी को तो सेवा शर्त बना हुआ है, फिर इसके लिए बार बार कमेटी समिति बनाना और साथ ही सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना,
कभी कभी मीडिया में आता है कि नहीं बीपीएससी से आप लोग बढ़िए माने जाइएगा, तो बढ़ियता बिना निरंतरता का वो अधूरा रह जाएगा। तो निरंतरता तो मिलनी चाहिए, तब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए धन्यवाद बहुत। देखिए आपको हम कहाँ से आए, देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम जो सक्षमता परीक्षा पास जो नियोजित शिक्षक हैं वो देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं। और देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया का आज तीसरा दिन है और ऐसे में हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए सर आप लोग? बेगूसराय से काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आप कितना खुश हैं ये बताइए? बस ठीक है। कहाँ से आए सर? नालंदा से। अच्छा, सीएम नीतीश के गृह जिला से आए हैं जी। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब आप लोगों को कैसे देखते हैं और कितना खुशी है ये बताइए? खुशी तो है, पर सीनियरिटी भी हम लोग का कायम रहना चाहिए। जो लोग बीपीएससी से आए हैं पहले, अगर वो सीनियर होते हैं तो हमें प्रॉब्लम है 15 साल से नौकरी कर रहे हैं वो लोग आज आए हैं, तो निश्चित है कि प्रॉब्लम है। और सीनियरिटी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग कम से कम 10 साल 12 साल से ग्रामीण क्षेत्र में है, कम से कम उन्हें शहरी क्षेत्र दिया जाए। शहरी क्षेत्र जी, लगातार ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग उठती है। हाँ, हम लोग जैसे शुरू से ही हम लोग ग्रामीण एकदम जिसको कहा जाता है एकदम इंटीरियर ग्रामीण में हम लोग रहे हैं, तो कम से कम 10 साल हो गया, तो अब हम लोग को कम से कम शहरी क्षेत्र में दिया जाए। शहरी क्षेत्र में दिया जाए। आप कहाँ से आए सर? पटना से। पटना से काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं और आज तीसरा दिन है, राज्यकर्मी का दर्जा अब आप लोगों को मिलेगा। कैसे देखते हो और कितना खुशी है? जी अच्छा है, लेकिन सबको निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए जो लोग पहले से कर रहे हैं। साथ ही स्थानांतरण में ध्यान रखा जाए कि जो जिनका सेटअप तैयार है कहीं दूर न चले जाएं। कहीं दूर न चले। जी, अब मान लीजिए 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो परिवार के साथ रहें, माता पिता का देखभाल करें, ये ध्यान रखना चाहिए। और क्या, मतलब ऐच्छिक स्थानांतरण। जी जी जी, और निरंतरता का। आप कहाँ से आए सर? कहाँ से आए सर? आगे आप कहाँ से आए सर? पटना से। पटना से आए। ये बताइए कि वैसे घर मेरा हाजीपुर है, ठीक है। हाँ। काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं आप लोग, ये बताइए काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुँचे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा अब आप लोगों को मिलेगा। कैसे देखते हैं, कितना खुश? देखिए उतना जो मिलना चाहिए राजकर्मी दर्जा का वो तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक सरकार की एक प्रक्रिया है और सरकार ने इसके तरह अपना एक मापदंड तय किया है जिसके आधार पर हम लोग को राजकर्मी बनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग का मेन मांगता है समान काम समान वेतन। जी, ठीक है, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए था, बट वो नहीं है। सरकार ने अपना एक स्केल मापदंड तय किया है, उसके आधार पर हम लोगों को एग्जाम के थ्रू राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो शिक्षा विभाग के नए एसीएस हैं जी, एससीदार, उनको शिक्षक कैसे देखते हैं? क्योंकि के पाठक से तो लगातार काफ़ी शिक्षक जो थे वो नाराज चल रहे थे, इनको कैसे देखते हैं? एससीएस भी दोनों के पाठक भी अपने जगह पर सर बहुत अच्छे थे। अच्छे थे। उनके नियम के अनुसार अभी फॉलो किया जा रहा है यहाँ सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग का। उनके नियम का अगर मार्क्स बेसिस पर है ना, मार्क्स बेसिस पर उसने बोले थे कि जिसका अच्छा मार्क्स आएगा सक्षमता परीक्षा में उसका समझिए तो शहरी क्षेत्र मिलेगा। अगर उनकी समझिए तो किया हुआ है उसी पर समझिए तो अगर फॉलो किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि जो भी समझिए तो मेहनत करके जो लाए हैं मार्क्स, ठीक है, उनके आधार पर ही समझिए तो पोस्टिंग देना चाहिए। जी। कहाँ से आए सर? सबसे पहले आपका आभार है रोहित बाबू। जी सर। कहाँ से? रूह मेरे विचार लेना है तो हमको टाइम दीजिए। जी, आपको टाइम देंगे हम, बोलिए। रोहित बाबू, आपका नाम का अर्थ होता है आत्मा को धारण करने वाला। जी सर। आज आप मेरा अभिव्यक्ति, मेरे विचार लेने आए हैं बिहार की शिक्षा के प्रति, जी, तो हम आपकी आत्मा को हिला देने वाली बात करेंगे। जी बोलिए सर। ये कुछ नहीं, सिर्फ खेला हो रहा है। खेला हो रहा है? जी हाँ। क्या खेला हो रहा है? विगत 1 साल से बिहार की शिक्षा अधिकारियों ने रसातल में डुबो दिया है। बिहार की शिक्षा की क्रियाक्रम पर मैं चर्चा कर देता हूँ। जी, हमें गर्व भी होता है, दुख भी होता है। जी, भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जब हमारे बिहार के निर्दलीय मुख्यमंत्री माया प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे, उसमें वे शिक्षा मंत्री थे। जी, और उन्होंने बिहार बोर्ड के कॉमन विषय अंग्रेजी से हटा करके बोलिए। हटा दिया था। उस दिन उन्होंने शिक्षा विभाग को अंत्येष्टि कर दिया था। जी, बाद में जाकर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किए। उस दिन उन्होंने दूध मुहा कर दिया। अच्छा, अभी आपने बोला कि शिक्षा व्यवस्था, सुन लीजिए, राबड़ी देवी जब शिक्षा मित्र बहाल किए तो दशा कर्म कर दिए। जी,
और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 2005 में आकर 6 में नियोजित शिक्षकों को नियोजन करके ब्रह्मभोज कर दिए। कौन? नीतीश कुमार। बिहार की शिक्षा को इनके अधिकारी पिछले 1 साल से सिर्फ खेला खेल करके रसातल में डुबो दिए हैं। आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को रसातल में भेजा जा रहा है, लेकिन के पाठक जब मुख्य सचिव थे, फिर उसके बाद सिद्धार्थ लगातार के पाठक सिर्फ फोबिया बना हुआ था शिक्षा विभाग का। अच्छा, सिद्धार्थ को ही तो पगड़ी बांधा गया है क्रियाक्रम के बाद कि बिहार की शिक्षा को आगे लेकर चलिए, लेकिन ये भी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। हम नियोजित शिक्षक जो 16-17 साल से पढ़ाए लिखाए विद्यालय में, हमारे द्वारा पढ़े बच्चे भारतीय सिविल सेवा में गए, राजकीय सिविल सेवा में गए, बिहार पुलिस दरोगा सेवा में गए, कृषि सेवा में गए, विज्ञान प्रौद्योगिकी सेवा में गए, और हमको वे सक्षम परीक्षा ले लिए। आंदोलन मतलब एग्जाम लेने से अपना खुश है भैया। हम आंदोलन किए थे पहले। लोकतंत्र में आंदोलन खूबियाँ होती है, शोभा होती है। ऐच्छिक हस्तांतरण का जो हमारे आंदोलन पर ही बीपीएससी पैनल आया तो 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 महंगाई में कुछ मूल्य वेतनमान मिला। हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई इसमें हमको समन्वय किया जाए। सुन लीजिए ना हो गया। अब एक मेरा शॉर्ट में सर, एक मेरा और सवाल है। ऐच्छिक हस्तांतरण का जो लगातार मांग उठ रहा है, हम एससी कोटि से हैं, नालंदा जिला से हैं, हम 109 नंबर लाए हैं सोशल साइंस में। हमको ऐच्छिक हस्तांतरण मिलना चाहिए। है कोई प्रशासक बैठा हुआ तो मेरी मेरिट को देखे। विगत 21 तारीख को हम TRE 3 का परीक्षा दिए हैं, क्योंकि हम असमंजस में है कि क्या करेगी सरकार। हम क्या करेगी? कहने को कहती है नियोजित शिक्षक बढ़िए हैं बीपीएससी शिक्षक से, और उनको इंक्रीमेंट नहीं, हमको इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा। उनको हमसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है, उनको हमसे ज़्यादा NPS का लाभ मिल रहा है। आखिर हमको कब तक देंगे? झूठ मूठ फैला रहे हैं, खेला खेल रहे हैं। आई खेला खेलते खेलते बिहार की शिक्षा को रसातल में डुबो दिए हैं। विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल रही है। बीपीएससी के माध्यम से के पाठक सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को संपोषित किया। शिक्षा का विकास कब माना जाता है? जब सरकार, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, सुनिए, सब संतुष्ट होता है। आज के डेट में कोई संतुष्ट नहीं है। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि देखिए, जो सक्षमता पास जो नियोजित शिक्षक थे, तमाम शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। और देखिए, हम आज काउंसलिंग प्रक्रिया का 3रा दिन था, और ऐसे में देखिए हम शिक्षकों से जानने पहुंचे थे कहाँ से आए हैं और राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, कितना खुश है। देखा आपने किस तरीके से कई शिक्षक खुश हैं, तो वहीं कई शिक्षक काफ़ी नाराज़ है। इनका साफ साफ कहना है कि के पाठक और जो शिक्षा विभाग के नए ACS सिद्धार्थ, तमाम लोगों ने मिलकर शिक्षा जो व्यवस्था है उसको धरातल में डाल दिया। साथ ही साथ देखिए, ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर भी काफ़ी कुछ ही लोग बोल रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।